अगली हेडिंग लिखेंगे बलबन, और इसका समय शुरू होता है 1266 से शुरू होता है और 1286 तक इसका समय था, 86 तक, 66 से 86 तक। ठीक है, इसका मूल नाम देखिए, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। मूल नाम बहाउद्दीन, बहाउद्दीन इसका मूल नाम था। इसके समय की प्रमुख समस्या, अच्छा बलबन को किसने खरीदा था? तो बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश ने खरीदा था, मतलब इसका गुलाम था ये। ठीक है, खरीदा था। उसके बाद रजिया के समय पर अमीर शिकार के पद पर यह रहा, और फिर उसके बाद रजिया के बाद बहराम शाह के समय पर अमीर आखूर के पद पर रहा, और बाद में जो है नासिरुद्दीन के समय पर ये नायब के पद पर रहा था। ठीक है, इसे खरीदा किसने था? तो इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था। अब आगे समझिए इसके बाद क्या होता है। इसके बलबन के समय की प्रमुख समस्याएं, बलबन के समय की दो प्रमुख समस्याएं थी। दो प्रमुख समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? इनको समझना। समस्याएं थी, ठीक है, क्या क्या समस्याएं थी? देखो, एक तो मंगोलों के आक्रमण होने लगे थे। क्या हो रहे थे? मंगोलों का आक्रमण, यह समस्या थी, क्योंकि मंगोलों से पार पाना बहुत मुश्किल था। मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। और दूसरी समस्या क्या थी? तुर्क-ए चहलगामी। दूसरी समस्या थी तुर्क-ए चहलगामी, मतलब चालीसा। तुर्क-ए चहलगामी दूसरी समस्या थी इसके समय पर। ये दो समस्याएं इसके समय पर प्रमुख थी। क्या क्या थी? एक तो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, दूसरा क्या हो रहा था? तुर्क-ए चहलगामी। ये जो चालीसा थी ये बहुत अधिक प्रभावी हो चुकी थी। जैसा कि आपने पहले देखा था, इन्होंने बहराम शाह की हत्या कर दी थी, मतलब शासक को ये खुद बनाने लगी थी और शासक की ये हत्याएं भी कर दे रही थी। तो इतनी ज्यादा प्रभावी हो चुकी थी। इसने क्या किया? देखो, मंगोलों का दमन करने के लिए, मंगोलों का दमन करने के लिए इसने क्या किया? दिल्ली के आसपास, दिल्ली के आसपास जंगलों को कटवाया। आसपास जंगलों को कटवाकर, जंगलों को कटवाकर पुलिस थानों की व्यवस्था की। पुलिस थानों की व्यवस्था की, थानों की व्यवस्था की। ठीक है, ताकि मंगोल वहां छुप न सके, है ना। मंगोल छुप जाते थे जंगलों में, तो उनसे बचने के लिए इसने यहां पर जंगलों को कटवा दिया और यहां पर पुलिस थानों की व्यवस्था की। अब तुर्क-ए चहलगामी जो थी, इसके दमन के लिए इसने क्या किया? इसने चालीसा के दमन के लिए, चालीसा के दमन के लिए इसने नंबर 1 लौह और दूसरा रक्त की नीति अपनाई। लौह और दूसरा रक्त की नीति अपनाई। रक्त की नीति अपनाई, मतलब इसने क्या किया कि भाई उनकी जो प्रमुख, जो बहुत ज्यादा प्रभावी थे, ऐसे जो प्रमुख अमीर थे, उनकी गर्दन काट करके इसने चौराहों में टांग दी, ताकि कोई भी दोबारा अन्य जो लोग हैं वो इस तरीके की कोई हरकत न कर सके। ठीक है, तो गर्दन उनकी काट करके चौराहों में टांग दी। तो उसी चीज को लौह एवं रक्त की नीति कहते हैं, ताकि कोई भी अन्य अमीर जो है उसकी तरफ कोई उंगली न उठा सके। ठीक है, ये इसने नीति अपनाई। अब बलबन ने क्या किया? देखो, बलबन ने स्वयं को पृथ्वी में, स्वयं को धरती में ईश्वर का अवतार मानता था। ईश्वर का अवतार मानता था। और उसने जिल्ले इलाही की उपाधि ली थी। काहे की उपाधि ली थी? जिल्ले इलाही की उपाधि ली। जिल्ले इलाही की उपाधि मतलब स्वयं को धरती में ईश्वर का प्रतिबिंब बताया। ठीक है, खुद को धरती में क्या कहा कि मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूं, और जो मैं कहता हूं सब लोग उसे मानो, क्योंकि मैं ईश्वर का ही रूप हूं। ठीक है, और जिल्ले इलाही की इसने उपाधि ले ली थी। अब इसके बाद बलबन ने अपने दरबार में एक नीति चलाई। देखो, बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस, सिजदा और दूसरा, सिजदा मतलब होता है घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना,
बल चलना, ठीक है। और दूसरा क्या चला है, पेबोस, पेबोस पद्धति चलाई। पेबोस मतलब होता है पैरों को चूमना, पैरों को चूमना पद्धति चलाई। सिजदा और पेबोस पद्धति इसने चलाई थी, पद्धति चलाई। मतलब यह था कि इसके दरबार में जो भी आएगा घुटनों के बल चल करके आएगा और फिर उसके पैरों को चूमेगा, तब जाकर के आगे की कुछ भी उसकी समस्या हो तो तब रखेगा। घुटनों के बल चल के आना है और पैरों को चूमना है, तब आगे की समस्याएं उसके सामने रखनी है। तो बलबन ने अपने दरबार पर सिजदा और पेबोस पद्धति चलाई थी, ठीक है। अब इसने क्या किया, सबसे पहले सैन्य सुधार, मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सैन्य सुधार किसने किया था, तो बलबन ने ही किया था। और इसने दीवाने आरिफ विभाग बनाया था। बलबन ने सैन्य विभाग, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सैन्य विभाग दीवान ए आरिफ बनाया, दीवान ए आरिफ बनाया, दीवान ए आरिफ बनाया, ठीक है। और बलबन सेना को प्रशिक्षण के लिए शरद ऋतु में रेवाड़ी भेजा करता था। रेवाड़ी हरियाणा में पड़ता है, रेवाड़ी भेजता था, ठीक है। तो सबसे पहले सैन्य सुधार का काम किसने किया, तो बलबन ने ही किया था दिल्ली सल्तनत में, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यह नेरोज त्योहार मनाया करता था। नेरोज त्योहार फारसी परंपराओं से संबंधित था। तो बलबन फारसी त्योहार, ऐसे लिख देते हैं कि बलबन फारसी त्योहार नेरोज मनाया करता था। नेरोज, नवरोज भी कहते हैं, नेरोज मनाया करता था, ठीक है। फारसी त्योहार नेरोज मनाया करता था या नवरोज मनाया करता था। और इसने अपने पुत्र और पौत्र कैकुबाद और क्यूमर्स जो थे, इसी फारसी नामों पर इसने इनके नाम रखे थे, ठीक है। इसने अपने निवास के लिए, बलबन ने अपने निवास के लिए लाल महल बनाया था। क्या बनाया था, लाल महल बनाया था, ठीक है। तो इतने पॉइंट बलबन के बारे में लिख लेना जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, लिख लीजिए इतने पॉइंट। चलिए, तो हमने बलबन की बात की। हमने कहा कि बलबन का समय 1266 से 86 तक था। इसका मूल नाम बहाउद्दीन था। बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था और फिर रजिया के समय ये अमीर शिकार के पद पर था। रजिया के समय अमीर शिकार के समय, बहराम शाह के समय अमीर आखूर मतलब घुड़साल का प्रमुख था, ठीक है। और उसके बाद हमने नासिरुद्दीन की बात की थी और नासिरुद्दीन के समय ये नायब के पद पर था। इसके बाद बलबन के समय की दो प्रमुख समस्याएं हमने बताई कि इसके समय एक तो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, दूसरा तुर्क ए चहलगामी इसके समय की समस्या थी। मंगोलों का दमन करने के लिए इसने क्या किया, दिल्ली के आसपास जंगलों को कटवा करके वहां पर थानों की व्यवस्था कर दी। और चालीसा का दमन करने के लिए इसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन स्वयं को धरती में ईश्वर का अवतार मानता था और उसने जिल्ले इलाही की उपाधि ली थी। याद रखेंगे, जिल्ले इलाही की उपाधि। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पेबोस पद्धति चलाई। सिजदा मतलब घुटनों के बल चलना और पेबोस मतलब पैरों को चूमना, यह पद्धति चलाई। बलबन ने एक सैन्य विभाग बनाया, दीवाने आरिफ, और सेना को प्रशिक्षण के लिए यह शरद ऋतु में कहां भेजता था, रेवाड़ी भेजता। मतलब यह हो गया कि बलबन ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में पहली बार सैन्य सुधार किसने किया था, तो बलबन ने किया। बलबन फारसी त्योहार नेरोज मनाया करता था और उसने अपने निवास के लिए लाल महल भी बनाया था। क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, कैकुबाद और क्यूमर्स की हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें दिल्ली सल्तनत के शासक हैं कैकुबाद और क्यूमर्स। नेक्स्ट लिखेंगे कैकुबाद और क्यूमर्स। बलबन की मृत्यु के बाद
मृत्यु के बाद कैकुबाद शासक बना। कैकुबाद शासक बना जिसने जलालुद्दीन खिलजी को सेनापति को अपना सेनापति बनाया। ठीक है। कैकुबाद के बाद उसका पुत्र क्यूमर्स शासक बना जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी और किस वंश की नींव रखी? और खिलजी वंश की नींव रखी। तो यहां से शुरू हो गया खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश की नींव रखी। ये शुरू होता है 1288 से लेकर के 90 तक चलता है इनका समय, और 1290 में यहां से अब खिलजी वंश शुरू हो गया। ठीक है।